हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ईएसबी 2023 के गणित विषय में सही उत्तर को गलत माना, अभ्यर्थियों को 1.25 अंक का नुकसान। गणित इंग्लिश के 8 सवालों पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो फ्रेंड्स, मैं पहले सब पूरी न्यूज़ पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर मैं इस पर अपनी बात कहूँगा। ईएसबी द्वारा ली गई उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में पूछे गए सवालों की अंतिम आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी इससे असंतुष्ट हैं। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। उनका कहना है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के गणित विषय के परिणाम में ईएसबी ने गलत उत्तर को सही मान लिया है। इस वजह से अभ्यर्थियों का 1.25 अंक का नुकसान हुआ है। दरअसल इस परीक्षा के संबंध में एक अभ्यर्थी ने आरटीआई के माध्यम से संबंधित प्रश्न के उत्तर को हल सहित मंगवाया था। इस पर जो जवाब ईएसबी के विशेषज्ञ द्वारा दिया गया, जब उसे अभ्यर्थियों ने गणित के विशेषज्ञों से हल करवाया तो वह गलत साबित हुआ। इसमें गणित विषय की परीक्षा 2 अगस्त 2023 को आयोजित हुई थी। इसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई ताकि अभ्यर्थी आपत्ति कर सकें। इनमें जो उत्तर दिया गया था उन पर अनेक अभ्यर्थियों ने टिक किया था। बाद में इसी पर किसी ने आपत्ति कर दी। इसमें उसने गलत सॉल्यूशन दिया, फिर गलत सॉल्यूशन को सही मान लिया गया। क्वेश्चन आईडी 276 1870 थी। इसका परिणाम इस साल 20 फरवरी को जारी किया गया है। अभ्यर्थी धीरज सोनी ने बताया कि इस मामले में 29 फरवरी को कई अभ्यर्थियों ने ईएसबी में आवेदन दिया था। अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें बोर्ड में कहा गया कि यह मामला अब कोर्ट के माध्यम से ही हल होगा, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। आंसर की में 5 प्रश्न डिलीट कर दिए। इसी तरह कई अभ्यर्थियों ने उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में इंग्लिश के पेपर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इसके लिए उन्होंने रेफरेंस भी दिए हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी भी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। अभ्यर्थी प्रीति गंगेले ने बताया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा जो 3 अगस्त 2023 को हुई थी, इसका प्री फरवरी में हुआ था। इसका प्री शायद मार्च में हुआ था, वर्ग 1 का। इसमें फाइनल आंसर की में 5 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। अभ्यर्थी ने कुल 7 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है। इसका केस भी अभ्यर्थियों ने कोर्ट में लगाया है। उनका कहना है कि जिनका आंसर बदला गया है, अभ्यर्थी क्वेश्चन आईडी 276 92 31 को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। इधर ईएसबी के अधिकारियों ने बताया कि वे अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। यह प्रश्न 7 नंबर के हैं। अभ्यर्थियों ने इसका रेफरेंस भी दिया है। पहले भी हो चुका है सुधार। इसके पूर्व 2018 में ईएसबी के उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आयोजित की गई थी। इसमें भी इसी तरह गलती हिंदी विषय में हुई थी। इसमें अभ्यर्थी कोर्ट गया था, जिसमें उसने इसी तरह की समस्या उठाया था। बाद में ईएसबी ने इस संबंध में त्रुटि सुधार किया था। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ऐसा बहुत से विषयों में हुआ था। आप सभी अगर वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं तो आप सब अपने अपने विषय में जो क्वेश्चन आपको डाउट में लगते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और आपस में एक डिस्कशन भी हो सकता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये प्रश्न गलत साबित हो जाते हैं तो ये जीरो सम गेम हो गया है। ठीक है, जीरो सम गेम। ठीक है, और ये जीरो सम गेम होने की वजह से ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर ये आंसर गलत साबित हो जाते हैं तो जिसका अभी वो सही है उसको वहाँ पर नुकसान होगा और जिसका अभी गलत हुआ है उसको वहाँ पर लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर इस पे कोई कोर्ट से डिसीजन आता है तो फिर यहाँ पर दोनों बातें होंगी, पर फिर भी जो सही है वो सही है। सही क्वेश्चन पे आंसर मिलना चाहिए। अगर क्वेश्चन गलत है तो उस पर आंसर नहीं मिलना चाहिए। तो जो भी 16 विषय है उस पर आप सभी कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है या उस पर क्या है। तो एक कमेंट जैसा इसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि एक डिस्कशन जैसा हो सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप खुद भी इस पर कमेंट करके बताइए। फिलहाल मैथमेटिक्स और इंग्लिश के स्टूडेंट्स हाई कोर्ट गए हैं। हो सकता है कि और विषय के भी कैंडिडेट्स वहाँ पर जाएं। तो आगे और इसके कारण क्या हुआ कि नंबर जब चेंज होंगे तो आपकी रैंक भी चेंज होगी, मेरिट भी चेंज होगी और वेटिंग लिस्ट भी चेंज होगी। तो कई चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी, मैंने सोचा आप सभी को मैं बता दूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए
और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।